चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एक शॉपिंग बिल ऑफ स्टेशनरी, एक हमारा बिल दिया गया है जो कि स्टेशनरी का शॉपिंग बिल है। हम उसको बनाएंगे और उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कैल। कैल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टार्ट बटन में जाते हैं, फिर उसके बाद और प्रोग्राम में जाते हैं, ये लिब्रे ऑफिस जिस भी आपका वर्जन होगा उसके क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आएगा कैल। चलिए ये हमारा कैल ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे दिख पाए और मैं सिंपली टाइप करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं टाइप करता हूँ आइटम, फिर है क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस। ओके, अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे कि ये एक वर्ड है, मैंने पहले भी बताया है लेकिन दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर मुझे गलती हो गई, मेरे से कोई गलती होगी और मैं चाहता हूँ करेक्शन करना, तो सिंपली मैं क्लिक कर कर अगर मैं टाइप करना शुरू करूँगा तो क्या होगा, ये वर्ड गायब हो जाते हैं। तो हमको क्या करना होता है, डबल क्लिक, लेफ्ट का डबल क्लिक करना होता है और जहाँ पर हमको करेक्शन करना होगा हम कर्सर को वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, या फिर एरो की होता है, वहाँ से हम आगे पीछे कर कर उस पोजीशन पहुँचेंगे जहाँ पर हमको स्पेलिंग को सुधार करना है या कोई करेक्शन करना है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग। आइटम में है रजिस्टर, सिंगल रूल कॉपी, फिर है नोटबुक, फिर है पेंसिल बॉक्स, फिर है कलर बॉक्स, नोटबुक कवर, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये यहाँ से आगे चला गया, दूसरे कॉलम में आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको लेफ्ट क्लिक दबाते हुए स्क्रॉल करेंगे और इसके जितना साइज रहेगा हम उतना बड़ा कॉलम कर लेंगे। अब क्वांटिटी है 3, 12, 6, 1, 1, 20 और प्राइस क्या है 40, 25, 30, 50, 120 एंड 3। ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे सीट लिखा हुआ रहता है, देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हम रीनेम करेंगे, किसके नाम से, रीनेम स्टेशनरी बिल। ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे आने लगा स्टेशनरी बिल। अब हम इसको करेंगे सेव, तो जाएंगे फाइल में, फाइल में ऑप्शन आएगा हमारा सेव या सेव एज, दोनों पहली बार में दोनों से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेशनरी बिल। ODF आपका फाइल एक्सटेंशन है लिब्रे ऑफिस कैल का, ये आप याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल का जो एक्सटेंशन है वो है ODF। सेव कर देंगे। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब देखिए इतना तो हमने डाल दिया, अब कह रहे हैं कि बगल में हम एक और कॉलम बनाएंगे टोटल कॉस्ट का। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ये भी हमारा हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी ऑपरेटर और सेल एड्रेस के द्वारा। चलिए करते हैं।
हम लिखेंगे इक्वल, और ये हमारा कौन सा कॉलम है, B2, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई के लिए स्टार। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको नहीं ध्यान देना है कि कौन सा हमारा ये कॉलम है, कौन सा सेल एड्रेस है, तो आप मत देखिए, ये जरूरत भी नहीं है आपको देखने की। आप क्या करिए, सिंपली इक्वल के बाद आप क्या करेंगे, बस क्लिक करेंगे। जो सा कॉलम आपको फॉर्मूला में डालना है, जैसे इस कॉलम को आपको फॉर्मूला में डालना है, तो आप इसका सेल एड्रेस डालते हैं देख करके बी और B2 है, तो आपको B2 B3 या कोई भी आपका सेल एड्रेस हो, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस सेल में क्लिक करेंगे तो वो सेल एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टार दबाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले आप कॉलम सेल में क्लिक करेंगे तो उसका भी आपका सेल एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बस करेंगे इंटर, आ गया। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आगे आपको आपका चैप्टर में भी है सेल रेफरेंस का। तो सेल रेफरेंस आपके बहुत टाइप के होते हैं, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल में आप इतना समझिए कि एक बार मैंने जब ये डाल दिया फॉर्मूला, तो मुझे बार बार फॉर्मूला को डालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटा सा आप रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम माउस कर्सर को जैसे ही ले जाएंगे ये प्लस का साइन बन जाएगा। प्लस का साइन जैसे ही बनेगा, हम लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए स्क्रॉल कर कर नीचे आएंगे। देखिए सारा हमारा एक ही बार में कैलकुलेट हो गया। हमको एक ही बार हमने क्या किया, फॉर्मूला को डाला और बस स्क्रॉल करते हुए। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं फिल हैंडल। जैसे हम माउस कर्सर को ले जा रहे हैं, ये स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम माउस कर्सर को ले जा रहे हैं ये प्लस का साइन बन जा रहा है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। अब चलिए, अब ये तो हो गया कि हमारा रजिस्टर कितने का आया है, तो 120 रुपये का है। सिंगल रोल कॉपी कितना है का है, तो 300 रुपये का है। अब टोटल कॉस्ट हमारा कितना हुआ, ये हमको पता करना होगा ना। यानी कि ये पूरा हमारा टोटल कितना हुआ, यानी कि टोटल जो हम अ, जो चीज़ें खरीदे हैं उसका टोटल कितना हमारा अमाउंट हुआ, तो हम इसके नीचे करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल दबाएंगे और क्या करेंगे, अब हमको देखिए यहाँ का सेल एड्रेस हमको पता करना होता है, तो हमको नहीं पता करना है, हमको जानना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसकी। हम बस क्लिक कर देंगे और बस प्लस का साइन दबाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे, फिर उसके नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे, फिर नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे। यानी जितना आपका ऐड करना है उतना आप सेल को सिलेक्ट कर कर प्लस दबाते रहेंगे, और ये लास्ट हमारा, तो इसके बाद प्लस नहीं दबेगा क्योंकि इसके आगे हमको ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब करेंगे इंटर। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट है वो 830 रुपया का, ये सारी सामग्री हमारी कर दी गई है। ठीक है, अब चलिए इस तरह हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए, कितनी आसानी से हम लोगों ने कर दिया। हम लोग को कोई भी ऐड जोड़ घटाओ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार में मैंने एक फार्मूला लगाया और बस उसी से मैंने फिल हैंडल के द्वारा नीचे स्क्रॉल कर लिया, सारा सॉरी सारी चीज़ें ऐड कर कर आ गई। अब मुझे ऐड करना था, मैंने आपको सेल एड्रेस भी आपको नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, बस आपको क्लिक करते रहना है उस सेल में और सेल एड्रेस अपने आप आ जाएगा, बस आपको प्लस प्लस करते रहना है, वो ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है कि एक ट्यूब का हमको लेंथ निकालना होगा, एरिया या फिर वॉल्यूम निकालना होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है कि ट्यूब का आप अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका होता है 6 × A²। ठीक है, और अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो V इक्वल होता है AQ। तो इस प्रकार आप एक ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये सारा टाइप कर लेना है। एक साइड आपका कितना है, लेंथ कितना है एक साइड का क्यूब का, तो 4 है। ठीक है, तो साइड ऑफ एरिया हमको निकालना है, तो हमारा क्या होता है, एक साइड हमारा A² होता है। तो टोटल एरिया हमारा कितना होगा, 6 हमारे साइड होते हैं क्यूब में, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो 6 साइड होते हैं, तो 6 × B²। अब बस अब यहाँ पर आप जो स्क्वायर के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट।
कंप्यूटर की भाषा में एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसका पावर जब यूज करना होगा तो आप एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जब आप स्पेशल कैरेक्टर का जो आपका नंबर की होता है, जिस पर आपका डॉलर सिंबल होता है, हैश होता है, उसी में 6 नंबर के ऊपर आपका एक्सपोनेंट मिलेगा। आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो आपका आ जाएगा। जैसे हम सिंपल सा करके देख लेते हैं एक बार। अब देखिए न्यू शीट, अगर हमको देखिए मैंने बताया था कि एक्सेल में आपको न्यू पेज बार बार लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्लस पे दबाएंगे एक नया शीट देखिए हमारा शीट 2 के नाम से आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हमारा जो लिखने का साइज था वो थोड़ा बड़ा है ना, इसमें हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमको दिखे, और हम यहाँ से इसको भी छोटा कर लेते हैं। अब चलिए लिखते हैं साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। दूसरे में होगा साइड एरिया ऑफ द क्यूब। तीसरे में होगा टोटल एरिया ऑफ द क्यूब। फिर लास्ट में वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब देखिए एक क्यूब के एक साइड का लेंथ कितना है, तो 4 है। और आपका साइड एरिया ऑफ क्यूब यानी निकालना है, तो साइड कितना होगा, तो साइड का आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए ये 4 है, हमारा एक साइड कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। साइड हम एक साइड का एरिया निकलेगा आपकी। ठीक है, एक साइड का एरिया निकलेगा, तो एक साइड का एरिया निकल जाएगा तो हम क्या फॉर्मूला रहेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा सेल आ गया। एक्सपोनेंट हम दबाएंगे पावर के लिए, इसमें पावर आपका दबाने के लिए, पावर लगाने के लिए आप एक्सपोनेंट दबाएंगे, तो कितना पावर है इसका स्क्वायर। b1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आपका फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि एक साइड हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो एरिया एक साइड का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, तो आपको 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह B1 का मतलब क्या है कि हम ये सेल एड्रेस लिए, तो सेल एड्रेस में कौन सा नंबर है, 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हम कर देंगे इंटर, तो ये 16 आ गया आपका। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ क्यूब कितना है, तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वल 6, फिर इंटू के लिए मल्टीप्लाई, सॉरी इंटू और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है, तो उसके लिए आपको स्टार दबाना होता है, जो कि आप शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाएंगे, नंबर बटन जिस पर स्पेशल कैरेक्टर होता है। और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, एक साइड हमारा 4 है, और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सपोनेंट, शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे और लिखेंगे 2 पावर है। ठीक है, ए स्क्वायर है, इंटर दबाएंगे, 96 आ गया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, ए पर क्यूब, तो ए क्यूब निकालने के लिए हम करेंगे इक्वल, फिर जब ये हम सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोनेंट देंगे और 3, तो हो गया ए क्यूब, और इंटर करेंगे। देखिए कितना सिंपल सा तरीका से हमने क्यूब का एरिया और वॉल्यूम को निकाल दिया। चलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया गया है, आप कोई छोटा सा कैलकुलेशन कर कर इन सब का रिजल्ट निकाल कर देखेंगे, तो आप इस प्रकार से कोई भी कैलकुलेशन आसानी से आप स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ फंक्शन टू डू कैलकुलेशन। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर रहे थे, और फॉर्मूला क्या हो रहा था आपका, इक्वल, और इक्वल के बाद आप यूज कर रहे थे सेल एड्रेस प्लस ऑपरेटर, फिर सेल एड्रेस, यह यूज कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इक्वल दबा रहे थे, फिर सेल एड्रेस दे रहे थे, ये ऑपरेटर दे रहे थे, फिर सेल एड्रेस दे रहे थे। इस प्रकार से हम कर रहे थे, ये फॉर्मूला एक बना रहे थे।
लेकिन यही अगर आप लंबा रहेगा, ये तो छोटा सा है तो आपने कर लिया। यही मान लीजिए आपका 1000, आपने ये 7 चीज़ों को खरीदने के बजाय आपने खरीदा 1000 चीज़ें खरीदी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां में जो चीज़ें आती है, जो सामान आता है, तो वो तो 2-4 तो नहीं आती होगी, वो तो हज़ारों की क्वांटिटी में आती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो अब चलिए हम उसी को फंक्शन के द्वारा कैलकुलेट करके देखेंगे। ये हमारा स्टेशनरी का बिल था, तो ये मैंने तो निकाल लिया था। ये 2 चीज़ें हैं। मैंने इसको, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला लगाए होंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इक्वल दबा रहे थे, सेल सेलेक्ट कर रहे थे, प्लस दबा रहे थे, फिर सेल सेलेक्ट कर रहे थे, फिर प्लस दबा रहे थे। ठीक है, यानी सेल एड्रेस देने के बाद प्लस दबा रहे थे। हमको सेल एड्रेस नहीं देना है। यहाँ पर एक फंक्शन है सम, SUM। क्या है? सम। सम क्या है? एक फंक्शन है। उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 के ऊपर, और उसके बाद बस हम करेंगे पहला सेल एड्रेस लेंगे। पहला सेल एड्रेस जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उसका पहला सेल एड्रेस देंगे। पहला सेल एड्रेस आपका D2 है। आपको सेल एड्रेस भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपली क्लिक करिए, वो सेल एड्रेस आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ दबाना है कोमा। ठीक है, शिफ्ट के साथ L के बगल में होता है कोमा, वो दबाएंगे। फिर आपको लास्ट वाला सेल एड्रेस देना है, तो उसके लिए आपको लास्ट का सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे शिफ्ट के साथ 0, और फिर करेंगे इंटर। आ गया। अब हमको बार बार क्या करना, बार बार हमको प्लस और सेल एड्रेस नहीं दबाना पड़ा। हमको बस एक बार ही सम का हमने फंक्शन यूज किया, और पहले फर्स्ट और लास्ट हमने सेलेक्ट किया, और ब्रैकेट, और बीच में हमने दबाया कॉलम। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऐड हो गया। तो ये फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन देखते हैं कौन कौन से। ये तो सम का फंक्शन हो गया था। ऐड करने के लिए सम का फंक्शन यूज किया जाता है। और कौन कौन सा फंक्शन हो सकते हैं? तो एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, और काउंट है। ये सारे आपके फंक्शन हैं। एवरेज निकालने के लिए आप एवरेज फंक्शन लिखेंगे। कोई भी अगर मान लीजिए कि आपका कोई बच्चे का रिजल्ट निकाला जा रहा है, तो आपको चेक करना है कि सभी बच्चों का मिनिमम मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में आया है। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का सबका हमको चेक करना है कि मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो हम इसका यूज करेंगे। फिर चेक करना होगा कि हमको मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो मिनिमम यूज करेंगे। ठीक है। काउंट आपका किस लिए यूज किया जाता है कि कितने सेल रेंज रख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम 1 2 3 सेल हम यूज किए हैं कैलकुलेशन के लिए, तो ये 3 और 3 लास्ट में हमारा यहाँ पर टोस्टर कोस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन कोस्ट ये दोनों को मिलाकर निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार आपका बड़ा रहेगा तो बड़ा, आप कभी कभी हो सकता है कि आपको फॉर्मूला डालने में या फिर फंक्शन डालने में कोई गड़बड़ी हो, या सेल आपने दूसरा सेलेक्ट कर लिया हो, तो काउंट रहता है तो ये बताता है कि आपने कितने सेल को कैलकुलेट किया है। यहाँ पर 2 सेल है, उसी प्रकार आपको 40 50 60 सेल भी हो सकते हैं। तो आपका इक्वल होना चाहिए, तो उससे आप मैच कर सकते हैं, हाँ कि मेरा जो कैलकुलेशन जा रहा है वो सही जा रहा है। काउंट द नंबर ऑफ द सेल विद इन द रेंज ऑफ सेल, इसके लिए आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ फंक्शन है, इसके द्वारा आप बड़ी ही आसानी से सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ छोटा सा एक नंबर्स दिया है। अब जरूरी नहीं है कि सम आप हमेशा इसी प्रकार लिखेंगे, यानी कि सेल एड्रेस आप फर्स्ट और उसके बाद कॉलम, उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस और ब्रैकेट 1, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि हम ये कुछ नंबर दिया है, हमको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इक्वल सम। पहला हम सेल एड्रेस देंगे, फिर दूसरा देंगे, फिर तीसरा देंगे, और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो वो हमारा ऐड होकर आ जाएगा। अगर हमको टोटल का करना होगा तो फर्स्ट और लास्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों का ऐड हो। ठीक है,
जैसे कि हम चाहते हैं कि ये दोनों का ऐड हो, लेकिन बीच वाला ऐड ना हो, एक मतलब सेल ज़्यादा हो और बीच का कुछ भाग ना हो, और उसके बाद लास्ट वाला कोई ना अंक हो, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या चाहते हैं, ये वाला ऐड करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए से सी लिया है, फिर बी को भी B2 को ऐड करना चाहते हैं, B2 ये है, इसको भी ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि डबल सेल रेंज भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए से A3 है, ये ए से A3 हो गया, और फिर C1 से C3 यहाँ का भी हो गया। तो आप चाहते हैं कि इस कॉलम में आपका इसका भी ऐड हो और इसका भी ऐड हो, तो दो सेल रेंज एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए बस आपको बीच में कमा देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप फॉर्म फंक्शन को सम फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरेज भी उसी तरह है। एवरेज को भी अगर आप कोई पार्टिकुलर को ऐड करना, पार्टिकुलर डिजिट को ऐड करना चाहते हैं तो कॉमा बस लगा देंगे, तो उसी सेल एड्रेस का अंक जो डिजिट होगा वो एवरेज निकाल कर आपको देगा। अगर सेल रेंज ऑफ सेल आपको ऐड करना है तो आप पूरा फर्स्ट और लास्ट का भी बस बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डबल सेल रेंज आप लेना चाहते हैं, इस सेल रेंज इतना से इतना लेना चाहते हैं, इतना से इतना लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डबल सेल रेंज भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल रेंज देंगे, फिर कमा देंगे, फिर दूसरा सेल रेंज देंगे। सेल रेंज मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ, जब आप सेल ऐड सेलेक्ट करते हैं वो होता है सेल रेंज। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम और काउंट भी इसी तरह आपका वर्क करेगा। ये आपका कुछ प्रैक्टिस है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर घर पर कंप्यूटर है तो आप जरूर कर लेंगे। अब आते हैं फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। वर्कशीट को फॉर्मेटिंग कैसे करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि उसको डिजाइन कैसे करेंगे। जो आप नंबर्स लिख रहे हैं या फिर लेवल लिख रहे हैं, उसको बड़ा छोटा कलर का करना। ठीक है, डिजाइन करना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसा अगर आपको बोला जाए टेबल बनाइए सेल में, तो कैसा बनाएंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको इसको डिजाइन करना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका आता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ये नीचे वाला आपको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ से हम उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। अगर हमको इसके बैकग्राउंड कलर करना है, पेज को कलर करना है, तो हम इस बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे। हो गया बैकग्राउंड कलर, देख रहे हैं। अब देखिए, अब जो ये लिखा हुआ है, हम मैं एक बार इसको अनकलर्ड कर देता हूँ, वाइट ही, और इसको भी अनकलर्ड कर देता हूँ, ब्लैक। सेलेक्ट मैंने नहीं किया था, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक, वाइट, और ज़्यादा वाइट हो गया। चलिए, अगर आप देखेंगे तो मैं पिछला चीज़ें आ जाता हूँ लेकर। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो आपका लेवल होता है यानी टेस्ट होता है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आता है, और जो नंबर होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ आता है। लेकिन आप अपने अनुसार इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये नंबर, हम चाहते हैं कि ये सारे नंबर बीच में लिखे हुए दिखाई दे, तो उसके लिए अलाइनमेंट है। आप ये लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, अगर आप बीच में लिखना चाहते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। ये आपको नहीं पता चल रहा, मैं ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा। मैं जो सेल है उसको बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए, अगर हम बीच में लिखना चाहते हैं तो देखिए ये बीच मैंने कर दिया सेंटर। अब यहाँ से आप अप में कर सकते हैं टॉप बटन, या फिर इसका भी सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो आप वर्टिकल अलाइन को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने कलर करना
और फ़ॉन्ट को चेंज करना, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट चेंज करना, ये सीख लिया। अब बॉर्डर कैसे देंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाइट वाइट दिख रहा है, आप इसको ज़रा डार्क बॉर्डर देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। अब एक बार मैं बता दूं कि जो चीज़ें आप यहाँ से कर रहे थे, राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में भी आकर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका बॉर्डर का, बॉर्डर में यहाँ पर देखेंगे पोजीशन, आप यहाँ पर देखिए स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं, बॉर्डर का आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं बॉर्डर का, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी पोजीशन कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। लेफ्ट साइड में कैसा दिखेगा, राइट साइड में कैसा दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बस आपके चारों ओर बस दिखाना चाहते हैं बॉर्डर, या फिर आप एक एक सेल का बॉर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर चारों ओर आपका बॉर्डर रहेगा लेकिन बीच में आपका कलर हल्का आपका बॉर्डर बनेगा। तो हम चारों चाहते हैं कि हमारे हर एक सेल में बॉर्डर टाइप का दिखे, टेबल बन जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपका टेबल साइज का दिखने लगा होगा, दिख रहा है आपको। अब बाकी आप देख रहे हैं कि ये आपका हाईलाइटेड नहीं, ब्लर टाइप का आपका टेबल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल है वो डार्क टाइप का टेबल बन गया है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब में जो आपका बॉर्डर आया है, हम उसको क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। तो हम फिर से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे और ओके दबाएंगे। देख पा रहे हैं आपका बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल में और मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मैं ये सिर्फ आउटर साइड, ये है सिर्फ आउटर साइड आपका बीच का नहीं रहेगा, देखिए ये आउटर साइड आपका बस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब चलिए एक और चीज आती है कि अगर आप दशमलव में लिखते हैं, जैसे 12.1345, कोई कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट वाला, तो आपका बहुत अंकों तक दिखाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि उतने अंक तक ना दिखे, बस 3 दशमलव के बाद 3 डिजिट ही हमको पता करना है, ठीक है, उसके बाद या 2 डिजिट ही पता करना है, उतना ही हम कैलकुलेशन में दिखाना चाहते थे, ये भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट एज अ सेल में जाएंगे, नंबर पर राइट क्लिक करेंगे, नंबर को सेलेक्ट करने के बाद और उसके बाद जाएंगे नंबर टैब में, जाएंगे नंबर टैब में आपका ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर आप आ रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं, 2 डिजिट लेना चाहते हैं दशमलव के बाद, यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 डिजिट ही हम बस लेना चाहते हैं, तो ओके करेंगे। देखिए ये यहाँ के बाद 2 डिजिट ही दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद दिखा रहा है, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बता दी थी कि जैसे ही आप नंबर्स लिखते हैं और उसके आगे जीरो लिखते हैं, तो वो जीरो हटा दिया जाता है एक्सेल के, सॉरी कैल के द्वारा, या फिर एक्सेल में भी ऐसा ही होता है। तो वो 0 डिजिट क्या होता है, वो हट जाता है और नंबर रहता है। तो आप चाहते हैं कि वो नंबर भी रहे, जैसे कि फ़ोन नंबर एसटीडी कोड आपको लिखना होगा, तो आप जीरो दबाएंगे तो जीरो आपका हटकर ऐसा दिखने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, नंबर को एज अ लेवल आपको शो करना पड़ता है, ठीक है, लेवल में आप जो भी लिखेंगे वो वैसा ही शो करेगा। तो चलिए हम लिख कर देते हैं, जैसे मुझे लिखना है 0 0 61 83। अब ये किसका नंबर है, आप ट्राई मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये जीरो गायब हो गया। अब इसके लिए जीरो लाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और नंबर में आप देखिए, एक मिनट, टेस्ट टेस्ट पर हमको बनाना है इसको, तो टेस्ट पर क्लिक करेंगे। यूजर डिफाइन, ये रहा लास्ट में टेस्ट है, हम ओके कर देंगे। अब हम जीरो लगाएंगे तो देखिए
ये बाहर जैसे ही मैंने जीरो लगाया अब बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो जो जीरो आपका रह रहा है, जीरो गायब नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम कोई फ़ोन नंबर लिखना होगा और जीरो अगर हमको किसी अंक के पहले जीरो दर्शाना होगा, दिखाना होगा, तो हम एज अ लेवल उसको शो कर देंगे यानी टेस्ट, तो वो आपका जीरो गायब नहीं होगा। अब जैसे कि आप जो डेट लिखते हैं तो डेट का भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको लिखना है आज का डेट क्या है, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, देखिए आज डेट है आपका 22 जुलाई 2020। अब इसके फॉर्मेट के आप चेंज करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेट आ रहा है। अब डेट के बहुत सारे आपके फॉर्मेट आ रहे हैं। देखिए आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए, ऐसा हमारा फॉर्मेट दिख रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो हमारा डेट है, डेट पहले दिख रहा है, आप मंथ पहले दिखाना चाहते हैं और डेट बाद में दिखाना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप डे लिखना चाहते हैं उसके बाद मंथ लिखना चाहते हैं फिर डेट लिखना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे आपके फॉर्मेट हैं, जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा। जैसे मुझे चाहिए 31 दिसंबर, ये तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके दबाएंगे, तो देखिए 22 जुलाई 2020 ऐसा फॉर्मेट आपका आ गया। ठीक है। अगर आप आज का डेट चाहते हैं कि क्या है आज का डेट, अगर सेल में आज का डेट डालना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएंगे और ऑप्शन आता है डेट, डेट पर क्लिक करेंगे तो आज का डेट इसमें आ जाएगा। अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे राइट क्लिक करके और वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट रहेगा आप लिख सकते हैं। अब टाइम आप लाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएंगे, टाइम पर क्लिक करेंगे तो अभी का करंट टाइम आ जाएगा। अब टाइम का जो आप देख रहे हैं उसका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपका देख रहा है कि सेकंड नहीं दिखाई देगा, हमको मिनट घंटा सेकंड यानी आवर, मिनट सेकंड और कौन सा पहर है ये भी दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना दिखाई दे, ऐसा दिखाई देते ये भी हो जाएगा। हम चाहते हैं मिनट ना दिखाई दे, ये भी हो जाएगा। ठीक है। आप चाहते हैं कि डेट के साथ आपका समय दिखाई दे, ये भी कर सकते हैं, ओके करेंगे। तो डेट मैंने नहीं चूज किया था इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। हम इसके टाइम, टाइम में ये देखिए, ये इसको सेलेक्ट करके देते हैं, देखिए आ गया 22 यानी कि 22 ये रेलवे के टाइम आपको बताने लगा। ठीक है। इस प्रकार से हम डेट टाइम को लाकर उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अलाइनमेंट आप कैसे चेंज करेंगे। स्पीडिंग अप डेटा एंट्री, फिल हैंडल के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आप नंबर ऑफ एक बार आप डाल देते हैं कोई भी फार्मूला और एक ही फार्मूला के द्वारा आपको सब चीज़ें ऐड करनी है, उसी फार्मूला सब पर लागू हो रहा है, तो बस आपको फिल हैंडल यूज करना है। फिल हैंडल का बहुत आपका यूजफुल आपका एक टूल है जो आपका एक्सेल में प्रोवाइड किया जाता है या कैल में प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके समय को बहुत बचत करता है। जैसे एक और चीज़ है, आप इससे टेबल या फिर जो सीरियल नंबर लिखते हैं आपको 1 2 बार बार नहीं लिखना पड़ता है। टेबल लिखना चाहते हो वो भी आप ज़रूरत नहीं है, आप एक एक दो नंबर लिखते हैं उसके बाद फिल हैंडल करते हैं, उसके अनुसार आपको टेबल भी दिखाई देगा। अगर आप डे लाना चाहते हैं तो मंडे लिखेंगे, उसके बाद आप फिल हैंडल करेंगे तो सारे डे आपको दिखाई देगा। मंथ जानना चाहते हैं तो मंथ पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस जनवरी फरवरी लिखेंगे, उसके बाद फिल हैंडल करेंगे तो सारा आ जाएगा। फार्मूला में एक ही फार्मूला के अनुसार अगर आपको सारा चीज़ ऐड करना है, वही फार्मूला लग रहा है तो आपको बार बार फार्मूला को लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फिल हैंडल का यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 1 और फिर लिखता हूँ 2, इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, फिल हैंडल के पास जाऊँगा और प्लस जैसे ही बनेगा मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो क्रम संख्या जो आपकी होगी वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मुझे टेबल लिखना है तो 2 और 4 बस मैं लिखूँगा और उसके बाद दोनों को सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिल हैंडल बनाऊँगा और उसके बाद
देखिए मैं फिल हैंडल को नीचे स्क्रॉल करके रहूँगा तो आ गया। अब फिर करते हैं, जैसे जनवरी लिखते हैं JNVARY। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद दिसंबर तक मेरा मंथ आ जाए, तो हम फिल हैंडल बनाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए आ गया। मंथ देना चाहते हैं, संडे लिखेंगे बस, सेलेक्ट करेंगे फिल हैंडल से, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम फिल हैंडल का यूज करते हैं। अब और चीज़ें आती है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सब को डिलीट कर देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया है, आपको पता है इक्वल B2 × C2 है। अब मैं फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस सेल में जाऊँगा, इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा Ctrl+C के द्वारा, फिर नीचे में पेस्ट करूँगा, तो ये फॉर्मूला आपका लागू हो जाएगा। ऊपर जो आप फॉर्मूला लगाए थे तो सेम फॉर्मूला आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये बात ध्यान देनी होगी कि आप जो इसमें आपका फॉर्मूला था, ये दोनों सेल आप एड्रेस दिया गया था, लेकिन जैसे ही आपने कॉपी किया तो आपका जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसका कॉपी पेस्ट का, फॉर्मूला के कॉपी पेस्ट का भी आपका ये आपका बेनिफिट है कि आपका पिछला सेल एड्रेस ना लेकर जो चीज़ें आपकी कॉपी थी, जो आपका जैसे यहाँ पर मैंने 120 था, मैंने कॉपी किया 120 को, लेकिन यहाँ पर हमको 300 दिखाई दिया। जैसे फिर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आपका 300 नहीं दिखाई देगा, बस कि इसके अनुसार जो फॉर्मूला हम लगाए थे इनटू का, तो इसमें जो आपका अंक रहेगा उसके अनुसार आपको ऐड कर इसमें दिखाई देगा। ये आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो उसके अनुसार कैलकुलेशन कर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका बेनिफिट है। अब आते हैं नेक्स्ट चीजों पर, देखते हैं। फिल हैंडल से चीजें कैसे कॉपी होगी ये भी मैंने बता दिया। फिल हैंडल से भी हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, 1 लिखा है, 1 को ही बार बार हमको रिपीट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 नीचे ना लिखकर उसी सेल को बस सेलेक्ट करेंगे और फिल हैंडल दबाएंगे। ये मेरा हाँ, पूरा वो आ जा रहा है। हम क्या करेंगे, सी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिल हैंडल से कोई कैसे कॉपी करेंगे, द स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर राइट बटन कॉर्नर सेलेक्ट द सेल ऑरेंज कॉल फिल हैंडल। फिल हैंडल मैंने आपको पहले बता दिया। सेल विच कंटेंट द फॉर्मूला फिल द स्मॉल बॉक्स इन राइट बटन ड्रैग फिल हैंडल द रिक्वायर्ड सेल। ये भी मैंने बता ही दिया कि आप जैसे ही करते हैं तो ये क्या करता है, आपका उसके नीचे का आपका चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला कॉपी होगा तो आपका फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, ना कि ये आपका पार्टिकुलर 120 कॉपी नहीं हो रहा है। आपको 120 दिख रहा है लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपका कॉपी हो रहा है। और फॉर्मूला में भी ये जो सेल एड्रेस है आप जहाँ पर डालेंगे उसके अनुसार ये सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये एवरेज निकाला गया है, फॉर्मूला आपका क्या होता है। अब चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सेल होता है, जो आप सेल कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं और अपने आप जो है सेल जो एड्रेस है वो चेंज हो जा रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, उसके क्या कारण है, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे रिफ्रेंसिंग में। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है रिफ्रेंसिंग में। Referencing is a way to refer the formula or function from one cell to the next cell along the row or column। तो रेफरेंसिंग क्या होता है कि ये फॉर्मूला और फंक्शन को एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, के रो और कॉलम को कॉपी पेस्ट करते हैं
या फिर फिल हैंडल से अगर आप स्क्रॉल करके उसको दूसरे में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे वर्क करता है। ये आपका तरीका बताता है कि कौन सा फॉर्मूला और फंक्शन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो रो और कॉलम कैसे आपके ऑटोमेटिक सेल एड्रेस आपका उसके अनुसार हो जाता है। तो सेल रेफरेंसिंग आपके 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, मिक्स और एब्सोल्यूट। ठीक है।